धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना भला कर रहा हूँ, इसी विचार में बीतने लगता है। परंतु सच्चाई यह है, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 33 और 34। येषामर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तम इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पौत्रान् तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला संबंधितास्तथा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट है, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य सभी कुटुंब लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट है, वे हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुंबी लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन कहता है कि जिनके लिए हमने राज्य, भोग और सुख चाहा था, वही लोग आज युद्ध में खड़े हैं। इस युद्ध के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आशा और धन तक का भी त्याग किया है। वो है हमारे गुरु, पिता, पुत्र, पितामह और अन्य संबंधी भी शामिल है। यहाँ अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध से उसे राज्य, भोग और सुख मिलेंगे और इन सब का लाभ उसके सारे कुटुंबियों को भी मिलेगा। लेकिन वे सब इस बात को नहीं समझ रहे, उल्टा वे इसी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन का सोचना कि युद्ध के बाद उसे राज्य, भोग और सुख मिलेंगे और इनका लाभ उसी के सभी कुटुंबियों को भी मिलेगा, यह दर्शाता है कि वह युद्ध को धर्म के लिए नहीं बल्कि अपने और अपनों के स्वार्थ के लिए कर रहा था। ऐसी सोच के पीछे हमेशा एक सूक्ष्म अहंकार छिपा होता है, जिसके कारण वह अपनी महानता सिद्ध करना चाहता है। देखो मैं कितना बड़ा हूँ और कितनी अच्छी सोच रखने वाला हूँ। जब मन में कभी ऐसे भाव आए तो समझ लेना चाहिए कि यह अहंकार है, जो हमें हमारे कर्म के सच्चे उद्देश्य से भटका सकता है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, मैं न विजय ही चाहता हूँ, न राज्य या सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोगों से या जीवित रहने से क्या प्रयोजन है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। अर्जुन की तरह हम भी कई बार यह मान लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सबके भले के लिए है, और अगर लोग हमें नहीं समझते तो गलती उनकी है। धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना भला कर रहा हूँ, इसी विचार में बीतने लगता है। परंतु सच्चाई यह है कि अक्सर लोगों को हमारी भलाई दिखाई ही नहीं देती। अर्जुन भी यही सोच रहा था कि वह सबके भले के लिए युद्ध कर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर वह अपने आनंद और लाभ के बारे में ही भी सोच रहा था। जब मन में कभी ऐसा भाव आए तो रुक कर सोचना चाहिए कि मेरा वास्तविक हेतु क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली जो श्लोका है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।